हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग आज का ही है। मॉर्निंग के 8 बजे से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि आज मैं लेट से सो के उठी थी। तो अभी यहाँ पे बच्चे जो थे वो अपने पापा को जगाने में जुटे हुए थे क्योंकि ये नाइट ड्यूटी करके आए थे ना, तो इनके चक्कर में मुझे भी जगना पड़ गया था रात में काफ़ी लेट तक। तो मेरी भी आँख थोड़ी देर से ही खुली थी और आज इन लोगों का स्कूल भी नहीं था। इनके स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं। तो कल सत्यम का 18 तारीख को एग्जाम था, आज बीच में गैप है और फिर कल 20 तारीख को फिर एग्जाम है। तो इसलिए थोड़ा लेट से भी मैं सो के उठी। तो अभी उठने के बाद बाहर का गेट खोला तो देखा कि बहुत तेज धूप निकल रही थी। और फिर बाद में क्या की किचन में आ गई अपना। तो यहाँ पे रात में ही बर्तन तो रात में ही धो के रख ली थी। थोड़ा बहुत था जिसमें खाना वाना रखा हुआ था वो था, तो वो सब थोड़ा साइड किया। उसके बाद यहाँ पे कपड़ा गीला करके चूल्हा और स्लेब को साफ करके और दूध लेके आ गई थी कि दूध गर्म कर दो। मेरी बेटी को भूख लग गई थी तो वो कह रही थी कि मम्मी मुझे भूख लग गई, और ये देखिए किचन में भी आ गई है साथ में। तो दूध को रख दिया गर्म करने के लिए। और यहाँ पे रात के बर्तन से धो के रखे हुए थे तो इनको मैं भी निकाल के रख देती हूँ, ऊपर लगा देती हूँ रैक में। तो अभी मैं यहाँ पे ना इनको खंगाल के रख देती हूँ क्योंकि कल मैंने ना अपने किचन में एक छिपकली का बच्चा देख लिया था। तो मुझे डाउट सा हो गया था कि कहीं ये बर्तन उर्तन में ना चल गया हो, तो इसलिए मैं सारे बर्तन फिर से खंगाल के रख रही हूँ। और ऐसे भी मैं बर्तन यूज करती हूँ ना तो खंगाल के यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने क्या किया था कि चाय का पानी रख दिया था, तो चाय में चीनी चाय पत्ती डाल दी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ना ऐसे मैं रोज चाय में लौंग इलायची वगैरह ये सब नहीं डालती हूँ, लेकिन जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती तभी मैं डाल के पीती हूँ ये सब। तो इलायची डाल दिया था, एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया था और लौंग डाल दिया था चाय में। और यहाँ पे दूध भी उबल गया था। तो दूध को अच्छी तरह से 2-3 उबाल आने के बाद ही मैं गैस को बंद करती हूँ दूध का। तो अभी यहाँ पे ना बच्चों के लिए मैं बिस्किट दे देती हूँ। तो दोनों भाई बहन के लिए अलग अलग मुझे देना पड़ता है। तो ये ट्रे मैंने लिया था ना, ये स्पेशली मैंने अपने बच्चों के लिए लिया ही था कि दोनों को मतलब इसी में रख के दे दूंगी, दोनों को अलग अलग बना हुआ है ना, तो इसी में रख के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी ना मतलब ये कर रही थी, गिनती कर रही थी कि भैया का बराबर है या मेरा मतलब बराबर है कि नहीं दोनों का। वो ऐसे ही करके कोई चीज दो ना तो वो बराबर बराबर करके देखती है कि भैया को कहीं मम्मी ज्यादा तो नहीं दे दी है। तो अभी मैंने दूध ले जाके बच्चों को दे दिया, दूध बिस्कुट। उसके पापा ना मतलब ठंडा करके दोनों को नाश्ता करवा दिए थे, दूध बिस्कुट। और मैं यहाँ पे फिर लग गई थी खाना बनाने की तैयारी करने। तो आज मैं मतलब नाश्ता नहीं बना रही हूँ। हस्बैंड जी ने बोला कि आज मतलब नाश्ता का तो टाइम निकल गया, 8 बज गया, बनाओगी तब तक तो मतलब 9-10 बज जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि दाल चावल सब्जी बना लो। तो मैं यहाँ पे चावल और दाल दोनों ले ली हूँ, तो दोनों को अच्छी तरह से धो लूंगी। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पे मतलब आज तो पता नहीं क्यों मतलब मेरा फ्रंट कैमरा ना आज ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। कुछ सेटिंग फ्रंट कैमरा की मेरी बिगड़ गई थी। बैक वाले कैमरे से थोड़ी ठीक आ रही थी, रिकॉर्डिंग ठीक हो रही थी, लेकिन फ्रंट वाले से ना उतना फ्रेश नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। बच्चे लोग थोड़ा सा छेड़खानी कर दिए हैं, तो अभी बाद में मैं आराम से देखूंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल दोनों धो के रख दिया है। एक तरफ चावल रख दिया है बनने के लिए, और अभी दाल में मैंने हल्दी और नमक डाल के रख दिया है बनने के लिए। तो अरहर और मूंग की दाल बना रही हूँ। और चाय मेरी बन गई थी तो मैंने चाय यहाँ पे अब मैं छान लूंगी, अपने लिए चाय बनाई हूँ। हस्बैंड जी मेरे चाय पीना छोड़ दिए हैं, मतलब 2-3 महीने हो गए उनको चाय छोड़े हुए। कभी कभार हो जाता है, जैसे महीने में 1-2 बार 3 बार ऐसे पी लेते हैं, चाहे कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उनके साथ पी लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ले लिया है बिस्किट और चाय। उसके बाद मैंने चाय और बिस्किट खा लिए थे, तब तक मेरे दाल में 2-3 सीटी आ गई थी, तो मैंने दाल को बंद कर दिया था। और अभी मेरे चावल भी हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं चावल को पसा लूंगी। तो ये हम लोग के साइड में इसको माड़ बोलते हैं। और ये बहुत अभी ना क्या होता है, नेट पर नहीं वायरल हो रहा है माड़, जो कि बहुत लोग ये इस माड़ के बारे में बताते हैं, चावल के पानी के बारे में, कि बाल में लगाने से बाल चिकने होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेंक देते हैं, नहीं यूज करते। और जब धान का सीजन आता है ना, नया चावल जब निकलता है, तब माड़ और चावल मतलब माड़ भात खाया जाता है हम लोग के साइड में, अच्छा लगता है। तो अभी तो खैर यहाँ का नहीं खाती हूँ क्योंकि ये तो रेडी मतलब खरीद के चावल आता है ना, तो पुराने चावल रहते हैं तो उतने बढ़िया नहीं लगते। घर के जो रहते हैं ना वो नया धान रहता है और खुद से मतलब चावल निकलवाया हुआ रहता है धान से, तो उसका माड़ जो निकलता है ना वो मीठा मीठा लगता है खाने में, तो वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैंने तुरई की सब्जी काटी थी, तो उसको छेक दिया है जीरा जमाइन मेथी सबका फोड़न दे के। और
उसके बाद मैंने सूखी लाल मिर्ची का आज फोड़न दिया था सब्जी में, क्योंकि इसका भी टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है भुजिया वगैरह बनाओ तो बस दाल को मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया था और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के डाल दिया है कि अभी तो ठीक पतला है, देखने में लग रहा है दाल, लेकिन बाद में गाढ़ी हो जाएगी दाल। और ये देखिए हमारी दाल बन के भी रेडी हो गई है और यहाँ पे बस सब्जी भी गल गई थी। तो अब थोड़ा सा मतलब सब्जी गल गया है तब मैं जाके इसमें नमक डालती हूँ। पहले नमक नहीं डालती, कोई भी हरी सब्जी में ना पहले नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पहले डालने से ना नमक तेज हो जाता है। क्योंकि जैसे हरी सब्जी रहती है ना तो वो देखने में पहले ज्यादा लगती है, फिर गलने के बाद कम हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि नमक मेरे से ना ज्यादा मतलब पड़ जाता है, तो इसीलिए जब सब्जी थोड़ी गल जाती है तभी मैं नमक डालती हूँ। और जब तक मेरी सब्जी पक रही थी हल्दी नमक डाल के मैं ढक के आ गई थी। जब तक मेरी सब्जी पक रही है तब तक मैं यहाँ पर अपना बेड वगैरह रूम वूम सब ठीक कर लूंगी, क्योंकि पूरा रूम मेरा बिखर गया है और बच्चों को भी अभी नहवाना ही है। तो अभी पहले बिस्तर वगैरह ठीक कर ली थी, उसके बाद मैंने मोटर चालू करवाया था। मुझे सीढ़ी पर भी झाड़ू लगाना ही था, क्योंकि सीढ़ी पर मेरा नंबर ही चल रहा है अभी झाड़ू लगाने का। और जब ऐसा होता है ना कि जब लेट सो के आप उठो ना तो आपके जितने भी घर के काम होते हैं ना वो सारे ही लेट होने लगते हैं। और इसीलिए मैं लेट से उठना नहीं चाहती हूँ कि फिर काम जो होते हैं ना वो लेट हो जाते हैं, सारी रूटीन जो हमारी होती है ना वो गड़बड़ सी हो जाती है। तो लेकिन क्या करें, कभी कभी हो जाता है, जब बच्चों की छुट्टी रहती है और खुद की तबीयत ठीक ना होना तो थोड़ा सा हो भी जाता है लेट वगैरह। और 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो इस वजह से आज थोड़ा बच्चों की छुट्टी भी थी तो थोड़ा लेट तक सो भी गई। और एक कारण और था कि रात में 2 बजे तक मैं जगी रह गई थी। हस्बैंड जी का वेट कर रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं सो जाऊंगी कहीं और वो ड्यूटी से आएंगे तो फिर फोन वगैरह करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा नींद में कहीं, तो इस वजह से मैं जगी हुई थी। तो वो समझिए 2 बजे रात तक जगना, तो वो उतना नींद तो खराब हो ही जाती है। और बिस्तर वगैरह ठीक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी पूरी अच्छी तरीके से गल गई थी। थोड़ा सा मैंने चम्मच से इसको मिला दिया था और 2 से 3 मिनट गैस पे छोड़ दिया था, तो इस सब्जी के जितने भी पानी थे ना वो जल गए थे। और फिर यहाँ पे बर्तन जो हो गए थे थोड़े बहुत, बच्चे लोग नाश्ता किए थे, दाल वाल खाली किया था, वो सब सारे बर्तन मैंने यहाँ पे मांज के और अच्छी तरीके से धो के रख दूंगी। और मैं ना मतलब कपड़े भी आज बहुत ज्यादा था मुझे धोने के लिए, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था। तो मैं मेरे जितने भी कल के कपड़े थे ना वो सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे। अभी सुबह मैं बालकनी खोली थी तो आप लोग को दिखाया भी था, बाल्टी में सारे के सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे। एक दिन भी कपड़े नहीं धोती हूँ ना तो कपड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आप लोग को पता ही है कि मैं कपड़े हाथ से धोती हूँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं, तो ज्यादा टाइम लग जाता है हाथ से कपड़े धोने में। तो अभी तो यहाँ पे बर्तन धो के खा लिया और किचन फिर मैंने साफ कर दिया था, चूल्हा वूल्हा सब साफ कर दिया, खाना जितना भी था सब मैंने खाली करके ढक के रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा ले देती हूँ। और हम लोग सुबह में मैं जैसे चाय और बिस्किट खा ली थी, हस्बैंड जी और बच्चे लोग को फिर मैंने ना सत्तू घोला था, तो सत्तू सब लोग फिर एक एक गिलास हम लोगों ने सत्तुआ पी लिया था। तो उससे थोड़ा सा मतलब ये हो गया था कि भूख शांत हो गई थी। नहीं तो जैसे हस्बैंड जी को भी 8 8:30 या 9 बजे तक वो नाश्ता खा लेते हैं। उनको ड्यूटी जब जाना रहता है ना तो वो तो कभी 7:30 या 8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है संडे के दिन घर पे रहते हैं तो भी रोटी सब्जी सुबह नाश्ता बनता है तो 8:30 9 बजे तक कर लेते हैं। लेकिन आज खाना तो जैसे बन ही रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि सत्तू घोलो, सत्तू पी लिया जाए। और ऐसे भी फिर बहुत दिन का सत्तू रखा हुआ था तो फिर खराब भी हो जाता। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ऐसे ही मतलब सत्तू लेके आए थे और उसके मतलब ठंडी तक वो सत्तू जैसे ठंडी स्टार्ट होने वाली थी ना, ठंडी से मतलब एक दो महीना पहले लेके आए थे, 6 पैकेट वो सत्तू लाए हुए थे। और पीते पीते उसमें से 3 4 पैकेट बच गई थी। तब तक क्या हुआ कि ठंडी आ गई और सारा का सारा सत्तू ऐसे ही रखे रखे डेट एक्सपायर हो गया था। तो फिर मुझे सारा का सारा मैंने गाय वाली को दे दिया, जहाँ से मैं दूध लेती हूँ उनको ले जाके दे दी कि गाय को मतलब खिला देंगे अपना चोकर वगैरह में मिला के भूसा उसा में। तो इसलिए होता है ना कि सत्तू रहता है ना घर पे तो होता है कि घोल के पी लूं, मतलब खराब ना हो जाए। फेंकना पड़ता है ना तो बहुत वो लगता है कि जैसे खरीदा हुआ कोई चीज हो, पैसा लगा के खरीदो और फिर उसको फेंकने में ना बहुत ज्यादा मुझे मोह लगता है कोई चीज का। तो अभी जितने भी कपड़े थे ना सारे कपड़े को मैंने रगड़ लिया। पहले तो ये न्यू वाले जो कपड़े मैं लेके आई थी ना मार्केट से उसको भी मैंने धोया नहीं था, तो अभी उसको पहले ही उसको ही सर्फ में डाल के अच्छी तरह से खंगाल लिया। वो तो ज्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन जो भी नया कपड़ा मार्केट से लेके आओ ना तो उसको ऐसे नहीं पहनना चाहिए, उसको धो के तभी हमें यूज करना चाहिए।
तो यहाँ पे तो बस जितने कपड़े थे सब धो धा के खंगाल लिया था। और ये अभी कपड़े थे जो कल के परसों के, वो सब सरफ के पानी में घोल के भिगा के और साबुन मार मार के मैं रगड़ के और तब इस सबको खंगालूंगी। और कपड़े भी बहुत ज्यादा थे कपड़े। और मुझे ना ये कपड़े धोने में मुझे ना 26 मिनट का टाइम लग गया था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करो डायरेक्ट मेरा मतलब रिकॉर्डिंग चालू ही था। और इस वजह से जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे इतना ज्यादा मुझे टाइम लग गया, पूरा आधे घंटे मुझे लग गए कपड़े धोने में ही। बच्चों के ड्रेस वगैरह भी थे, दोनों भाई बहन के भी थे, कल के कपड़े आज के कपड़े सब हो गए थे, तो हो ही जाता है। तो सारे कपड़े धो के मैं नहा कर अभी कपड़े लेके आ गई हूँ। तो छत पे नहीं गई क्योंकि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था छत पे लेके जाऊं, क्योंकि शरीर एकदम से थक गया था सुबह से लगे लगे काम करते करते। और सच में ना जैसे मॉर्निंग में उठू तो थोड़ा रेस्ट करके भी आदमी काम कर लेता है कि चलो थोड़ा सा मतलब बैठ उठ के भी कर लेता है, लेकिन लेट उठने से ये लगता है कि थोड़ा सा भी मतलब आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। लगातार जब लेट सो के उठती हूँ तो लगातार करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे ना कपड़े धो के और करने में समय 1 बज गया था, मुझे लंच का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे जितने सारे कपड़े थे सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पे बालकनी में ही फैला दिया था। मतलब 1 दिन में सूखे या 2 दिन में सूखे, लेकिन 1 दिन में सूख ही जाता है, हल्के फुल्के गीले रहते हैं तो वो बात अलग है। वो मतलब ये आज धो के डालती हूँ तो ये कपड़े मैं कल ही उतारती हूँ यहाँ से, क्योंकि बालकनी में रहता है तो मुझे उतना डर नहीं लगता, बारिश वगैरह जो भी आती है तो इन सब से डर नहीं लगता है कपड़े भीगने का। क्योंकि बालकनी में छत पे रहता है तो थोड़ा सा डर सा लगता है कि कब बारिश आ जाए, कब कपड़े भीग जाए, तो वो डर मुझे बना रहता है। तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ, भले 2 दिन में कपड़े सूखे कोई टेंशन नहीं मुझे रहता है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों भाई बहन ये अपना होमवर्क बना रहा है और ये बनाने नहीं दे रही, इन दोनों की मस्तियाँ चल रही है। और मेरे हस्बैंड जी नहा धो के अपना सो गए हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाल बांधने। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर फ्रंट कैमरा किया ना, तो ये पता ना अजीब सा मेरा कैमरा हो गया, फ्रंट वाला अच्छे से आ ही नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो अच्छे से मतलब हो ही नहीं रहा, एकदम अजीब सा आ रहा है। पता नहीं क्या मतलब सेटिंग बच्चों ने बिगाड़ दी है, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। तो अभी हस्बैंड जी सोए हुए थे, जब सो के उठेंगे तो फिर दिखाऊंगी उनको, या फिर अपने से छेड़खानी में करूंगी कुछ। तो अभी यहाँ पे बस कंघी करके बाल मैंने बांध लिया है ऊपर, और यहाँ पे बस सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा। और ये देखिए 2 दिन में ही मेरी ना आंखों के नीचे कितना गड्ढा हो गया है ना, 2 दिन ही मेरी तबीयत खराब हो गई। तो उसके बाद मैं अपना खाना लेके आ गई थी, दाल चावल और यहाँ पे तुरई की सब्जी है। सोची थी कि पकौड़ी बनाऊंगी केले की, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ क्योंकि थक इतनी ज्यादा गई थी ना। तो बस दाल चावल ही खा रहे हैं और हस्बैंड जी अपना खा पी के सो गए थे। फ्रेंड इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।